हे गाइस, मैं संकेत बाबू, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट बिजनेस कोच। आज आप सबके साथ एक शेयर करने वाला हूं एक स्टार्टअप स्टोरी की कि किस तरीके से 1.5 लाख रुपए उधार लेके एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी और आज की डेट में वो स्टार्टअप करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है। आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया के टेक मैन विवेकानंद के बारे में। आप सबने एक मूवी देखी होगी रोबोट। वो मूवी देखने के बाद आप सबके दिमाग में एक बार तो ये ख्याल आया होगा कि यार ये चीजें सच में पॉसिबल है या सिर्फ बॉलीवुड हमें फिक्शन में ये सारी चीजें दिखा रहा है, और अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से पॉसिबल है। हम सबको पता है कि आने वाले डेज के अंदर हमारे इंडिया की बात करूँ या पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डे पूरी तरीके से कंट्रीज होने वाली है और आने वाली डेज के अंदर रोबोटिक इंडस्ट्री या फिर एआई इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ग्रोथ है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के टॉप 20 टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री की बात करूं तो उसके अंदर इंडिया का कहीं नामो निशान भी नहीं है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 20 कंट्री जो टेक्नोलॉजी की वजह से हाईएस्ट ग्रोथ कर रही है उसके अंदर इंडिया का कहीं नाम नहीं है। तो क्यों इंडिया इतना ज्यादा पीछे है, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। लेकिन एक पटना बिहार का एक बंदा जो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो रोबोटिक इंडस्ट्री है, एआई इंडस्ट्री है, उसके अंदर इंडिया को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है और अपने स्टार्टअप के थ्रू हजारों बच्चों को एजुकेट कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं विवेकानंद के टेक प्रो लैब स्टार्टअप की कहानी। किस तरीके से 1.5 लाख से स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी और करोड़ों का रेवेन्यू आज ये स्टार्टअप जनरेट करता है। किस तरीके से उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दिया है और एजुकेट किया है उन्होंने, और किस तरीके से थाउजेंड ऑफ वर्कशॉप कंडक्ट किए, थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स कंडक्ट किए, कई सारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया और काफी अच्छे खासे गवर्नमेंट के थ्रू उनको अचीवमेंट्स भी मिले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से ये स्टार्टअप रोबोटिक इंडस्ट्री के अंदर और इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है और किस तरीके से आप इस स्टार्टअप से सीखकर अपना खुद का अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो कौन सी चीजें आपको हेल्प कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे बिजनेस एंड स्टार्टअप रिलेटेड हम डेली वीडियो डालते हैं जो आपके बिजनेस और स्टार्टअप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विवेकानंद के बचपन की बात करूं तो बचपन से वो काफी ज्यादा क्यूरियस थे रोबोटिक इंडस्ट्री को लेकर या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर। उनको बचपन से काफी इंटरेस्ट था कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में कुछ नया किया जाए, किस तरीके से मैं खुद का रोबोट बनाऊं। लेकिन आज हमारे पास जैसे जियो है, जिस तरीके से हम इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी। उनके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे और लिमिटेड एजुकेशन सिस्टम था जो हमारा इंडिया का है, क्योंकि 12th तक तो आपको पता ही नहीं होता कि रोबोट क्या है और किस तरीके से काम करता है, सिर्फ आप एक मूवी देखते हो। लेकिन फिर भी उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने काफी सारी चीजें पहले से ही जान ली थी और उसके बाद उन्होंने बीटेक रोबोटिक्स में करना स्टार्ट किया और उसके बाद उनको लगा कि ये इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का काफी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसे 3 बड़े लूप होल्स देखे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर या फिर इंडियन सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे और रोबोटिक इंडस्ट्री के बीच में बहुत बड़ा गैप हो रहा है और जिसकी वजह से बच्चे इस इंडस्ट्री के बारे में जान नहीं पा रहे। और उन्होंने सबसे पहला लूप होल ये देखा कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थियोरेटिकल बेस्ड, ओल्ड, बोरिंग एंड लिमिटेड है, और जबकि रोबोटिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, इंटरेस्टिंग वे में, अपग्रेडेड, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी चीज उन्होंने नोटिस की, लेस अवेयरनेस। पेरेंट्स को भी नहीं पता, ना स्टूडेंट्स को पता है कि ये इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सी कॉलेज से हम पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से खुद का रोबोट बना सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट में खुद का रोबोट रख सकते हैं, कौन सी दिक्कतें आती है, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी चीजें नहीं पता। पेरेंट्स को सिर्फ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स दिखता है जिसके अंदर डॉक्टर, सीए या फिर राइटर दिखता है या फिर पॉलिटिशियन दिखता है। और लेस अवेयरनेस की वजह से पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों की इस इंडस्ट्री में जाने ही नहीं देते। और तीसरा मेन रीजन था कि कॉस्टली एजुकेशन। बहुत ज्यादा कॉलेजेस जो रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में इंडिया में पढ़ा रही है उनके चार्जेस इतने हाई है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और ये तीनों प्रॉब्लम्स को विवेकानंद ने बहुत अच्छे से नोटिस किया और उन्होंने कॉलेज डे में ही सोच लिया था कि किस तरीके से मैं एक एजुटेक स्टार्टअप की शुरुआत करूंगा जो ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रख देगा और साथ साथ में इंडिया के जो बच्चे हैं उनको रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में मैं अच्छा खासा नॉलेज दूंगा। और इसीलिए उन्होंने 1 साल पहले कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और खुद का एक स्टार्टअप की शुरुआत की, एजुटेक स्टार्टअप की, जिसका उन्होंने नाम दिया टेक प्रो लैब्स, जिसने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रख दिया। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया अपने एजुकेशन सिस्टम पे। उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया जिसके अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ज्यादा अपग्रेडेड चीजें जो बच्चे चाहते हैं वही उनको चीजें बताया जाए, इंटरेस्टिंग वे में, और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया जाए। जो उनको सिर्फ थियोरेटिकल बेस नहीं पढ़ाना, उनको प्रैक्टिकल और लाइव चीजों पे काम करवाना है। दूसरा उन्होंने फोकस किया अवेयरनेस पे। उन्होंने काफी सारे इवेंट्स कंडक्ट किए जहां पे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, डिफरेंट स्टेट्स में जाकर, डिफरेंट सिटीज में उनके
की ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी इवेंट्स वो कंडक्ट कर चुके, काफ़ी वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर किया इस इंडस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर आप काफ़ी अच्छा खासा अपना फ्यूचर बना सकते हो। और तीसरा उन्होंने काम किया अफोर्डेबिलिटी पे। उनके अगर एक कोर्स की बात करूँ या फिर एक इनिशिएटिव की बात करूँ, टेकी फ्रॉम होम, जिसके नॉर्मल कोर्स की प्राइस आप सोच भी नहीं सकते कितनी होगी, सिर्फ 200 से 300 रुपए, और आप इस इंडस्ट्री के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में जान सकते हो सिर्फ 200 या 300 पे करके। और साथ साथ में आप एक किट भी ऑर्डर कर सकते हो कुछ अमाउंट पे करके, जिसके अंदर आप पूरे साल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ 50 से भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, और प्रैक्टिकल सारी चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन लेके सीख सकते हो। तो उन्होंने टेक प्रोलेस के अंदर ये सारी जो भी दिक्कतें हमारी इंडियन सिस्टम की थी अंदर थी, उनको सॉल्व कर दिया। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उन्होंने अपने एक जीजू से 1.5 लाख रुपए उधार लिए और अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। लेकिन स्टार्टअप शुरू कर देना और सक्सेसफुल हो जाना, उसके बीच में काफ़ी बड़ा फासला होता है। शुरुआत में तो उन्होंने अकेले नहीं काम करना स्टार्ट किया, पहले महीने उन्होंने एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया, लेकिन उसके बाद की रियल कहानी शुरू हुई जब उनको अकेले को काम करना था, कोई टीम नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, और अकेले दौड़ना था, अकेले ही टीम के प्यून भी थे और अकेले ही कंपनी के वो सीईओ भी थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अच्छा खासा काम किया। उनके 2-3 साल के काम को देखकर उनको बिहार गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग मिली, जिसको वजह से वो ग्रो कर पाए। तब उन्होंने अपना खुद का ऑफिस सेटअप किया, अपनी टीम बनाई और उसके बाद नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। लेकिन मुश्किलों के बिना जो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए उसको स्टार्टअप नहीं कहते। मुश्किलें तो डेफिनेटली आने ही वाली थी, और विवेकानंद की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा कह सकते हो टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी और उनकी टीम के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा भी आया कि एक टाइम पे ऑफिस के साथ, बड़ी टीम के साथ जो काम कर रहे थे, उनको सारी ऑफिस क्लोज करनी पड़ी। उनकी टीम ने पूरी तरीके से उनको छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने घर पे वापस अकेले तरीके से काम करना स्टार्ट किया। लेकिन विवेकानंद के दिमाग में उनका मिशन एंड विजन बहुत ज्यादा क्लियर था। उनके दिमाग में पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी करके इंडिया की इस इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन लाऊंगा। और 2018 के अंदर उन्होंने खुद के तरीके से 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। 2019 के अंदर उनकी मेहनत और उनकी प्लानिंग की वजह से, उनके मिशन, विजन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उन्होंने 1.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और उसके बाद लगातार वो ग्रोथ कर रहे हैं। अगर मैं टेक प्रो लैब्स के मॉडल्स, बिजनेस मॉडल की बात करूं तो किस तरीके से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो 3 ऐसे तरीके हैं जहां से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सबसे पहला तरीका है वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। दिल्ली के अंदर हो गया, IIT पटना के अंदर हो गया, डिफरेंट DPS के अंदर हो गया, ऐसे कई सारी स्कूल्स के अंदर वो ऑलरेडी वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं, जहां पे वो 200 बच्चे से लगाकर 2500-3000 बच्चों को वर्कशॉप्स के अंदर रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा सिखा चुके हैं, और वहां से वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। दूसरे अगर उनके प्रॉफिट जनरेशन की बात करूं तो टेकी फ्रॉम होम, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि जहां पे आप ऑनलाइन ई एजुकेशन के थ्रू आप घर बैठे बैठे रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हो, और उनके जो कोर्सेज है उसकी फीस मिनिमम 200-300 ऐसी फीस है जो आप कोई भी पेरेंट्स आज में अफोर्ड कर सकता है। एंड तीसरा उनका जो मेन प्रॉफिट जहां से वो जनरेट करते हैं वो है मेकर स्पेस, यानी बेसिकली एक IT लैब, एक ऐसी जगह जहां पे जाके आप रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हो, खुद के रोबोट्स बना सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स वहां से आप ले सकते हो, और सारी चीजें रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में आप सीख सकते हो। और उनके अभी वो रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं जहां पे उन्होंने मेकर स्पेस इंस्टॉल किया उड़ीसा के अंदर, वो उनका रीसेंट प्रोजेक्ट 42 लाख रुपीस का था। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होती है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा फेस आया जब 1.5 लाख रुपए उधार लिए, कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, उसके बाद एक कंपनी शुरू करते हैं जिसके पास वो अकेले होते हैं। उसके बाद वो कहीं से फंड भी रेस कर लेते हैं, लेकिन वापस से वही दिक्कत आती है, एक बार टीम छोड़ देती है, फिर भी वो लगातार मेहनत करते हैं, और एक ऐसा पीरियड आता है जहां पे उनको 42 लाख, 10 लाख ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट होता है। तो विवेकानंद की जो जर्नी है ना, वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, जो हमें ये सिखाती है कि जब आपका विजन एंड मिशन क्लियर होता है तो मुश्किलें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उनके अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की बात करूँ कि किस वजह से टेक प्रो लैब्स ने इतना अच्छा खासा ग्रोथ किया, तो उसके अंदर सबसे पहला उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट आता है कि उन्होंने मार्केट के लूप होल्स को चेंज करते हुए, लूप होल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए एक नई PSB प्रोडक्ट यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को डेवलप किया, जहां पे उन्होंने मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। उनके दूसरे यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूं तो अफोर्डेबिलिटी। उन्होंने ऐसे कोर्सेज बनाए जो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है और सीख सकता है, और उन्होंने कोई भी क्राइटेरिया भी नहीं रखा। 4th स्टैंडर्ड के बाद ही जब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तभी वो रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में एज एक्स स्टूडेंट कह सकते हो, और साइड में वो सीखना शुरू कर सकता है और खुद के रोबोट्स भी बना सकता है।
और उसके अलावा उनका जो तीसरा सबसे प्लेस पॉइंट है जहां पे उन्होंने मेकर स्पेस के बारे में सोचा, यानी वो कहीं पे रुके नहीं, उन्होंने सबसे पहले वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस किया, उसके बाद मेकर स्पेस पे फोकस किया। इस तरीके से वो डे बाय डे ग्रो होते रहे। उन्होंने कोई एक जगह पे रहना नहीं सोचा, डेली टू डेली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की एक अच्छी खासी छवि बनी और एक अच्छी ब्रांड बन के वो उनकी कंपनी बाहर आई। और ये 3 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से विवेकानंद की जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल आज बन पाई है। अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके अचीवमेंट्स की बात करो तो दैनिक भास्कर ने 2017 के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे यंग इनोवेशन अवार्ड के अंदर जो नाम चुना गया था वो था विवेकानंद, और उनको ये अवार्ड मिला था। उसके अलावा उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो IIT पटना हो गया, झारखंड गवर्नमेंट हो गई, बिहार गवर्नमेंट हो गई, वहां से उनको 35 लाख से भी ज्यादा की फंडिंग मिल चुकी है और ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी कंपटीशन में वो भी पार्टिसिपेशन कर चुके हैं और काफी आगे आ चुके हैं। आने वाले डेज में उनको ज्यादा फंडिंग मिलने वाली है। और उसके अलावा उनके अचीवमेंट्स की बात करूं तो 10,000 बच्चे उनके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पढ़ चुके हैं, रोबोटिक इंडस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक टोटल थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स कंडक्ट कर चुके हैं, लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं, इवेंट्स कंडक्ट कर चुके हैं और साथ साथ में लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर चुके हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, इंडिया के रिवॉल्यूशन स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हो, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो उनके स्टार्टअप के बारे में। उसके अलावा अगर आप टेकी फ्रॉम होम पार्टिसिपेशन करना चाहते हो उनके वर्कशॉप्स में, तो भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपको ये वीडियो या एक स्टार्टअप स्टोरी से क्या सीखने को मिला वो भी जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड जितने ज्यादा लोगों तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा या बड़ा विवेकानंद आने वाले डेज में आने वाले होंगे जिनको अभी आज की डेट में गाइडेंस की जरूरत है, जो ये वीडियो शायद उनको गाइड कर सकता है। तो आपका एक शेयर बहुत बड़ा योगदान दे सकता है हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वी कैन वी विल।